अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी वर्ल्ड पर खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में अरूज और इलियास बाज़ार में जा रहे होते हैं तो शाहीन आकर कहता है तुम पर जो भी मुसीबत आई मुझे उसका बहुत दुख हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि समंदर नापसंद आने वाले शख्स का इसी तरह ही हाल करता है। अगर करीब हो तो लौट आओ, मजीद मासूम लोगों की जान से मत खेलो। ये सुनकर इलियास कहता है मतलब तुम हमको समंदर के लायक नहीं समझते। अंतोन ने भी आखिरी बात यही कही थी, मगर उसका इंजाम तुम हमसे नहीं समंदर से जाके पूछ सकते हो। इस पर शाहीन कहता है देखो इलियास, तुम मुझे खुद से पाला पड़ने वाली लोमड़ियों जैसा मत समझो, मैं उन जैसा नहीं, और तुम्हारा खानदान दूसरी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर इलियास उसका गिरेबान पकड़ लेता है, लेकिन अरूज उसको रोक देते हैं। अरूज कहते हैं देखो कलीजबिया के बेटे, हम समंदर में अपने वालिद से मिरास से दिए गए जहाज़ पर सफ़र नहीं करते, बल्कि अपने नाम और शोहरत से करते हैं। जहाज़ के मालिक बनने से पहले दुश्मनों का मालिक बनना हमारे लिए एजाज़ की बात है। मगर ये मत सोचना कि माफ़ी का वक्त गुजर गया। अपनी जेबों से ओनीता के सिक्के लेकर ये समंदर कबूल नहीं करेगा बाबा अरूज। अब तुम्हारे दोस्त और दुश्मन वाजे हैं। ये सुनकर अरूज कहते हैं ओनीता तुम अपने पास रखो, समंदर में मैं और मेरा हकीकी भाई ही रहेंगे। हम में अपने पंजे गाड़ने वाले और हमारे सरों पर मंडलाने वाले परिंदे ये याद रखें, सबसे पहले इनके सर ही नीचे गिरेंगे। और दूसरी तरफ इसहाक अपने खानदान की कब्रों पर जाकर फातिहा कर रहा होता है। यहाँ योर्गो दो सिपाहियों के साथ बाजार में जा रहा होता है और सिपाहियों को कहता है तुम बस मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो, इसके बाद इसहाक मुझे कभी तलाश नहीं कर पाएगा। इतनी ही देर में इसहाक योर्गो को ढूंढ लेता है। इसहाक कहता है योर्गो कातिल। ये सुनकर योर्गो डर जाता है। योर्गो कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो इसहाक। इसहाक कहता है मैंने गलती की थी तुमको इंसान समझकर। योर्गो अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है और वो खुद वहाँ से भाग जाता है। इसहाक इन सिपाहियों को मारकर फिर योर्गो का पीछा करने लग जाता है। कुछ ही देर के बाद इसहाक फिर योर्गो को पकड़ लेता है। इसहाक कहता है तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह भी नहीं। दूसरी तरफ हिजर उस्ताद सुलेमान से कहता है मैंने इसहाक आगा का योर्गो के बारे में बताने के बाद हर इतराफ से जायजा लिया, लेकिन योर्गो मंजर से गायब था और उसके रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन उसको किसी ने भी नहीं देखा। अगर इसहाक आगा का और योर्गो का आमना सामना हो गया तो बहुत बुरा होगा। और दूसरी तरफ इसहाक योर्गो को कब्रिस्तान ले आता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरा खानदान इन कब्रों में सो रहा है। इस पर योर्गो कहता है तुम अपने खानदान के कत्ल का कसूरवार मुझे क्यों ठहरा रहे हो, मेरा दिल पत्थर का नहीं। ये सुनकर इसहाक कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास दिल भी है, और अगर दिल होता तो तुम वाज़े तौर पर दुश्मनी करते, ना कि तुम पोसीडन जैसे कातिल के साथ मिलकर गद्दारी करते। दूसरी तरफ समंदर के करीब एक शख्स और एक औरत बात कर रहे होते हैं। वो शख्स औरत से कहता है तुमको किसी ने देखा तो नहीं। औरत कहती है मछेरों के यहाँ लाते ही मैंने तुमको खबर भिजवा दी थी। वो आदमी कहता है इसको अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, ऐसा करने से हमारी ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। वो औरत कहती है इसको दवा की जरूरत नहीं, इसको बस जादू की जरूरत है। वो शख्स कहता है तुम चाहे शैतान को भी अपने मिला लो पर इसको ठीक करो। नाज़रीन ये सब बातें वो लोग अंतोन के बारे में कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ इसहाक योर्गो को कहता है तुमने बस अपनी बेटी के अरूज के साथ भाग जाने की खातिर ये सब किया। इस पर योर्गो गुस्से से कहता है मेरी जिद बस अरूज से नहीं बल्कि तुम सब से है। मेरी तकदीर से मेरा हिस्सा चुराने वाले तुम्हारे बाप सिपाही यकूब से है। पहले उसने मुझसे मेरा शहर मदीनी ले लिया, फिर मुझसे मेरी डिस्पीना। इससे पहले तुम्हारी माँ खतीजा थी जिसका पहले नाम एक कतरीना था, वो मेरी मोहब्बत थी। ये सुनकर इसहाक योर्गो को पकड़ लेता है और योर्गो वहाँ से पत्थर पकड़कर इसहाक के सर पर मारकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक शख्स उसी डाकू के पास सोना लेकर आता है और उसके कान में कुछ कहता है। इसके बाद वो डाकू कहता है मतलब ये कि अबू मोहम्मद इतना कीमती इंसान है। वो आदमी कहता है इससे भी ज्यादा कीमती है, जब तुम इसको हमारे हवाले करोगे तो तुमको और भी सोना मिलेगा। और दूसरी तरफ अरूज दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह तुमने मुझे कैसे इम्तिहान में डाल दिया। मेरे आधे दिल में मेरे बच्चे की खुशी और आधे दिल में आगा के खानदान का गम है। दूसरी तरफ हिजर इसहाक के पास घर आता है और कहता है आगा आप कैसे हैं। इसहाक कहता है मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं कब्रिस्तान गया था, वो लोग जमीन के नीचे सो रहे हैं और जिंदा हैं और मैं जमीन के ऊपर मुर्दा हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि योर्गो मंजर से गायब है। हिजर कहता है मैं कोई और मुसीबत नहीं चाहता था। इसहाक कहता है एक भाई मुसीबत लाकर जख्मी करता है और दूसरा भाई मुसीबत से बचाने की कोशिश में जख्मी करता है। हिजर कहता है योर्गो मारा गया। इसहाक कहता है नहीं वो फिलहाल भाग गया है। और दूसरी तरफ अरूज इलियास और डिस्पीना खाना खा रहे होते हैं। इलियास कहता है आगा मैं हसन के पास जा रहा हूँ। अरूज कहते हैं ध्यान से जाना। दूसरी तरफ ख्वारजों और इलियास खाड़े में पहुंच जाते हैं। और जो कहता है इलियास तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, मैंने तौबा कर ली थी। इलियास कहता है मैं यहाँ पैसे के लिए लड़ने नहीं आया। और जो इलियास को बहुत मना करता है कि इलियास तुम खाड़े में लड़ाई ना करो, लेकिन इलियास उसकी एक भी नहीं सुनता। वो खाड़े में आ जाता है। इलियास वहाँ सोचता है शायद इसहाक आगा को ये मुसीबत मेरी वजह से आई। इलियास इन सब
सब की वजह हुद को ठहरा रहा होता है और वो एक शख्स से लड़ने लग जाता है और उसको कहता है मुझे मारो। दूसरी तरफ अबू मोहम्मद कश्ती में आसमान के सितारों की तरफ देख रहा होता है और कुछ अंदाजा लगा रहा होता है। इतनी ही देर में कुछ डाकू वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबू मोहम्मद कहता है मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, क्या तुमको नजर नहीं आ रहा? और वो उन डाकुओं से कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डाकू कहते हैं हम लोग अपने नसीब की वजह से यहाँ आए हैं। ये सुनकर अबू मोहम्मद कहता है आसमान का सबसे ज्यादा बेहतरीन नज़ारा करने के लिए बेहतरीन जगह समंदर है। ये सुनकर डाकू उस पर हमला कर देते हैं और फिर उसको अगवा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ काली मिनोस में पेत्रो जवानी के पास आता है। जवानी कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की। ये सुनकर पेत्रो कहता है मुझे तुम पर यकीन है जवानी, रात को बस अपना काम कर रहा था, तुम उसको गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये कहकर पेत्रो जवानी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगली सुबह उस्मानी सिपाही अबू मोहम्मद की कश्ती का जायजा ले रहे होते हैं। कमांडर कहता है कौन लोग हैं वो जिन्होंने ये सब किया? एक सिपाही कहता है सबूत कोई नहीं मिला, ये वाकया समंदर के दरमियान में ही रूनुमा हुआ। वो सिपाही कहता है जनाब अब हम कैसे इसे तलाश करेंगे? कमांडर कहता है अगर समंदर के हादसा देखने वाला कोई नहीं तो फिर समंदर की ज़बान समझने वाले को तलाश करो, हो सकता है कि वो समंदर की सरगोशियों को ताकुब करके अबू मोहम्मद तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ अरूज और इलियास इजाबेल के पास काम पूछने आते हैं। इजाबेल कहती है कोई काम नहीं। इस पर इलियास कहता है क्या बात है इजाबेल, क्या तुम लोग होटल बंद कर रहे हो या फिर ओनीता हसारे में जा रही है? इजाबेल कहती है काम है पर यहाँ नए निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है। इलियास कहता है फिर सारे काम जाफर को दिए जाएंगे। इजाबेल कहती है हाँ ऐसा ही है। इलियास कहता है आगे चलें फिर कहीं और जाकर अपना रिज़्क तलाश करते हैं, हम समंदरी लोग हैं, जहाँ जाल फेंकेंगे वहाँ मछली फंस जाएगी।